So, welcome to the Chem Ventures. Today, we will be discussing the solids and we will classify the solids based on their internal structure and based on the binding forces operating within the solids. So, before discussing the solids based on their internal structure and based on their binding forces, we first should know what solids are. हम सॉलिड किस चीज को कहते हैं? अब अगर हम सॉलिड की बात करें तो वी नो कि सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स या एटम्स का अरेंजमेंट जो होता है वो काफी ज्यादा क्लोज होता है, यानी कि इनमें क्लोज अरेंजमेंट ऑफ एटम्स या पार्टिकल्स होता है। इनका डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। इनकी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है। इनकी हाई डेंसिटी होती है और इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। और इनमें जो इंटर या इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस जो सॉलिड्स में ऑपरेट करती है वो काफी ज्यादा हाई होती है। अब अगर हम इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे अगर हम ये देखें कि एक सॉलिड्स का जो क्लासिफिकेशन है वो हम कैसे कर सकते हैं। अब सॉलिड्स को क्लासिफाई करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। द फर्स्ट वे टू क्लासिफाई दीज सॉलिड्स आर बेस्ड ऑन देयर internal structure based on their internal structure बेस्ड ऑन देयर इंटरनल स्ट्रक्चर। नाउ अगर हम बेस्ड ऑन इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो बेस्ड ऑन इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इंटरनल स्ट्रक्चर के बेसिस पे वी सी कि हमारे पास सॉलिड जो है वो चार कैटेगरीज के होते हैं। फर्स्ट वन इज द क्रिस्टलिन सॉलिड, अमॉर्फस सॉलिड, पॉलीमॉर्फिक सॉलिड एंड आइसोमॉर्फिक सॉलिड। अगर हम एक क्रिस्टलिन सॉलिड की बात करें वी हैव क्रिस्टलिन सॉलिड्स की अगर हम बात करें तो क्रिस्टलिन सॉलिड्स जो है, क्रिस्टलिन सॉलिड्स हम किन सॉलिड्स को कहते हैं? ये क्रिस्टलिन सॉलिड्स जो होते हैं ये ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनमें जो लेटिस पॉइंट्स जो होते हैं और जिनमें जो क्रिस्टल लेटिस जो होती है उनमें रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। यानी कि अगर हम एक क्रिस्टल लेटिस की बात करें, ये जो क्रिस्टल लेटिस है, ये क्रिस्टल लेटिस जो है पहले तो ये एक रेगुलर अरेंजमेंट जो है इस क्रिस्टल लेटिस में पार्टिकल्स की अरेंजमेंट जो है वो रेगुलर होती है। यानी कि अगर हम इस क्रिस्टल लेटिस की बात करें तो इस क्रिस्टल लेटिस में ये जो है इनमें इन क्रिस्टल लेटिस में रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होती है। यानी कि इनमें पार्टिकल्स जो है वो रिपीटेड 3D पैटर्न में, यानी कि इनमें रेगुलर, इनमें जो क्रिस्टल लेटिस में जो पार्टिकल्स जो है वो रिपीटेड 3D मैनर में, यानी कि रिपीटेड मैनर में यहाँ पे पार्टिकल्स यहाँ पे होंगे, रिपीटेड मैनर में ये क्रिस्टल लेटिस यहाँ पे होगी और इसका इस क्रिस्टल लेटिस का लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा। यानी कि इस क्रिस्टल लेटिस का एक तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा और दूसरी बात ये जो क्रिस्टल लेटिस जो है इनमें ये एक रेगुलर पैटर्न को फॉलो करेगी। और अगर हम इन क्रिस्टलिन सॉलिड्स की अगर हम बात करें तो इस क्रिस्टलिन सॉलिड्स में जब हम इनकी क्लीवेज करते हैं, यानी कि जब हम इन क्रिस्टलिन सॉलिड्स को तोड़ते हैं, इनकी क्लीवेज जो है एक पर्टिकुलर प्लेन में यहाँ पे इनकी क्लीवेज होती है। यानी कि इनकी प्रॉपर अच्छे तरीके से इनकी क्लीवेज होती है, अनलाइक एमॉर्फस सॉलिड्स। सो हमने यहाँ पे 3 पॉइंट्स क्रिस्टलिन सॉलिड्स के बारे में देखे कि ये क्रिस्टलिन सॉलिड जो है इनमें रेगुलर रिपीटेड मैनर में पार्टिकल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं इन लेटिस। और दूसरी पॉइंट जो हमने इसका देखा दैट इज इनका लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। यानी कि ये जो क्रिस्टलिन, ये जो हमारे पास लेटिस जो है इसका लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, इसका शॉर्ट रेंज ऑर्डर नहीं होता। यानी कि एक यहाँ पे होगा, एक फॉर एग्जांपल एक लेटिस यहाँ पे होगी, फिर एक यहाँ पे होगा, 2 यहाँ पे होंगी और 2 यहाँ पे होंगी, ऐसा इनका ऑर्डर नहीं होता। रादर इनका जो ऑर्डर होता है दैट इज द लॉन्ग रेंज ऑर्डर। एंड तीसरी जो इनने इनकी प्रॉपर्टीज को देखा कि इनका जो क्लीवेज जो है वो डेफिनेट प्लेन में इनका क्लीवेज होता है। और चौथी जो इनकी प्रॉपर्टीज है इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, दे हैव द शार्प मेल्टिंग पॉइंट। यानी इनका जो है वो शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है क्रिस्टलिन सॉलिड्स का। अब क्रिस्टलिन सॉलिड्स हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास आयनिक सॉलिड्स होते हैं, हमारे पास कोवेलेंट सॉलिड्स होते हैं, हमारे पास मेटालिक सॉलिड्स होते हैं,
और हमारे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं। आयनिक सॉलिड्स में वी हैव फॉर एग्जांपल हम KCl ले सकते हैं, सोडियम फ्लोराइड ले सकते हैं, सोडियम ब्रोमाइड ले सकते हैं। कोवेलेंट सॉलिड्स में हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड ले सकते हैं, डायमंड हमारे पास होता है, ग्रेफाइट होता है। मेटालिक सॉलिड्स में सोडियम, हमारे पास आयरन, कॉपर एटसेट्रा, बहुत सारी एग्जांपल्स होते हैं। और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में हमारे पास वाटर हमारे पास हो सकता है, हमारे पास मीथेन हो सकता है, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि मॉलिक्यूल्स के सॉलिड हमारे पास हो सकते हैं। नाउ दीज आर द क्रिस्टलीन सॉलिड्स। अगर हम एक दूसरी कैटेगरी की बात करें बेस्ड ऑन द इंटरनल स्ट्रक्चर, दैट इज द amorphous सॉलिड। amorphous सॉलिड्स, अब amorphous सॉलिड्स जो है ये बिल्कुल क्रिस्टलीन सॉलिड्स के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। अगर इनमें हम अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स की बात करते हैं तो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स जो इनमें है, दे डू नॉट हैव द रेगुलर रिपीटेड मैनर्स में पार्टिकल्स यहाँ पे अरेंज नहीं होंगे। यानी कि अगर 4 पार्टिकल्स यहाँ पे अरेंज है तो 2 पार्टिकल्स यहाँ पे होंगे, एक पार्टिकल यहाँ पे होगा, एक अरेंजमेंट यहाँ पे होंगी, यहाँ पे 2 होंगे, यहाँ पे और 2 होंगे। और वी कैन से कि इनमें जो रेगुलर रिपीटेड पैटर्न में पार्टिकल्स अरेंज नहीं होते हैं। और दूसरी बात, इनका जो ऑर्डर जो होता है, इनका शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। यानी कि एक क्रिस्टल जो है ये शॉर्ट रेंज, इसका क्रिस्टल का ऑर्डर जो है वो शॉर्ट रेंज होता है। यानी कि एक जगह पे 3 होंगे तो दूसरी जगह पे 2 होंगे और तीसरी जगह पे 1 होंगे। और अगर हम तीसरी बात करें, तीसरी इनकी प्रॉपर्टी की बात करें तो ये जो एमॉर्फस सॉलिड है इनका जो है इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, रादर इनका वेरिएबल मेल्टिंग पॉइंट होता है। और इनकी अगर हम क्लीवेज की बात करें, अगर हम इस फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक एमॉर्फस सॉलिड का क्रिस्टल है, अगर हम इस एमॉर्फस सॉलिड के क्रिस्टल को अगर हम ब्रेक करने की कोशिश करें, अगर हम इस एमॉर्फस सॉलिड को ब्रेक करने की ट्राई करेंगे तो कुछ मॉलिक्यूल्स फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे मोर देन 8 मॉलिक्यूल्स इस वाले प्लेन में आएंगे। सो इनका जो क्लीवेज होगा वो रेगुलर क्लीवेज, इनका जो क्लीवेज होगा वो परफेक्ट क्लीवेज नहीं होगा। और अगर हम एमॉर्फस सॉलिड्स की एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे पास ग्लास होता है, ग्लास इज एन एमॉर्फस सॉलिड। हमारे पास प्लास्टिक जो है दैट इज अ टाइप ऑफ एमॉर्फस सॉलिड। और हमारे पास तीसरी कैटेगरी जो है दैट इज पॉलीमॉर्फिक सॉलिड्स, और जिसे हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। अब पॉली मीन्स मैनी, वी ऑल नो, एंड मॉर्फिक मीन्स फॉर्म्स, यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ सॉलिड्स इन मोर देन वन फॉर्म्स। यानी कि जो सॉलिड्स जो होंगे ये एक से ज्यादा फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकते, ये सॉलिड्स जो होंगे ये एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। और जब भी कोई सॉलिड एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो उसको हम एक पॉलीमॉर्फिक और पॉलीमॉर्फिक सॉलिड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉलीमॉर्फिक सॉलिड्स की अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है। अब कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये आर्गोनाइट फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है और कैल्साइट फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है। और अगर हम कार्बन की बात करें तो वी नो कार्बन डायमंड के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, और कार्बन जो है ये ग्राफीन के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, और ये कार्बन जो है फ्लोरीन के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। और अगर हम पॉलीमॉर्फिक्स हमने डिस्कस कर लिया, नाउ वी विल डिस्कस आइसोमॉर्फिक सॉलिड्स। अब आइसोमॉर्फिक सॉलिड जो है, अब आइसो मीन्स सेम और मॉर्फिक मीन्स फॉर्म्स। अब आइसोमॉर्फिक सॉलिड्स जो है ये ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनमें डिफरेंट एलिमेंट्स जो है ये एक सेम फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, सोडियम ब्रोमाइड है, सोडियम फ्लोराइड हमारे पास है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है, ये डिफरेंट मॉलिक्यूल जो है ये सेम फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब इन सभी का जो है वो क्यूबिक क्रिस्टलीन स्ट्रक्चर होता है। ये सभी फॉर्म जो है इन सभी फॉर्म्स का क्यूबिक क्रिस्टलीन स्ट्रक्चर होता है, यानी इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। सो इन टाइप्स ऑफ सॉलिड्स को हम आइसोमॉर्फिक सॉलिड्स कहते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ solids based on their binding force.